हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे DPP2 फॉरेस्ट ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फाइंड द इनकरेक्ट ट्रेंड फॉर द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पर इनकरेक्ट को हाईलाइट करो। इनकरेक्ट ट्रेंड हमें बताना है। फर्स्ट, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और यही ऑर्डर हमें दे रखा है कि डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। देखो, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमारे किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले होता है बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लास्ट में रेडियम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट ट्रेंड? बी है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन हो, फर्स्ट आयनाइजेशन हो, जो ग्रुप में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या करती है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर इसके लिखेंगे डाउन द ग्रुप क्या करती है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये भी हमारा क्या दे रखा है? करेक्ट ऑर्डर दे रखा है। क्या करेक्ट ऑर्डर दे रखा है? नहीं। यहां पर हमें देखो, इसी तरीके से हमें बहुत ध्यान से हर एक ट्रेंड को देखना है। डिक्रीज करती है, बट ये क्या दे रखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ट्रेंड और करेक्ट आंसर। सी है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या होता है? देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है। अब डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। तो यहां पर देखो, हमें क्या दे रखी है? जो छोटा साइज है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम दे रखी है, और जो बड़ा साइज है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी, डेंसिटी का ऑर्डर हमें दे रखा है। तो ग्रुप 2 के लिए जो डेंसिटी होती है, जनरली जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? इट इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप। बट यहां पर ग्रुप 2 की डेंसिटी का बहुत ध्यान से करना है। क्या होता है ऑर्डर? बेरियम की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है स्ट्रोंशियम की, फिर बेरिलियम आ जाता है हमारा, और उसके बाद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम उससे कम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये डेंसिटी का ट्रेंड है, इस डेंसिटी के ट्रेंड को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डी भी क्या दे रखा है? करेक्ट दे रखा है। क्लियर है सबको? तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या आ गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू ग्रुप 2 एलिमेंट हैव इन देयर एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। तो ग्रुप 2 की अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी? देखो, जो हम जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसके लिए? ग्रुप 2 के लिए। तो वो क्या होती है? NS2। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जनरली हम किसके लिए लिखते हैं? आयंस के लिए लिखते हैं। ठीक है, आयंस के लिए लिखेंगे। और ये क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि आयंस हमारे क्या होते हैं? ग्रुप 2 के आयंस जो होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज उन पर होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो दे आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज है, देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो हमारा, ध्यान से देखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीजन की साइड से इसको सराउंड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर हमारा क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, तो वो हमारा मेटल से दूर रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे, कि किसका कितना ज्यादा हाइड्रेशन हो रहा है।
ठीक है। अब यहां से हमने देखा था ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज है तो देयरफॉर करेक्ट ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी क्या करेगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज हमारा क्या करता है, इंक्रीज। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, Be2 पॉजिटिव का सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो गई। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करना शुरू करेंगे, देखो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव और लास्ट में बेरियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखो मूव करना शुरू करेंगे तो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, तो ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए सी डी में हमें क्या दे रखा है, बेरिलियम की जगह बोरोन दे रखा है, वैसे ही इनकरेक्ट हो गई। बट फिर भी अगर यहाँ पर बेरिलियम भी होता, मान लो हमने यहाँ पर बेरिलियम भी होता, तो भी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, उस ऑर्डर में नहीं गिवन है। क्लियर है सबको? तो यहां से हमारा देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे अब हम, देखो व्हाट इज द कलर ऑफ बेरियम। तो कलर ऑफ बेरियम ये हमारा क्या होता है, फ्लेम टेस्ट के कलर्स होते हैं। ठीक है, यहां पर फ्लेम टेस्ट की अगर बात करूं, देखो ग्रुप 1 के सारे कलर्स हमने डिस्कस किए थे। ग्रुप 2 में फ्लेम टेस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, उसको याद रखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम और बेरिलियम कोई कलर शो नहीं करते हैं। अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 गिव्स, क्या होता है, कलर व्हेन हीटेड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या होता है, जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम उनको हीट करते हैं, फ्लेम टेस्ट यही होता है, तो हमारे क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम लिखती हूँ, बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे, कोई कलर शो नहीं करेंगे, दे विल शो नो कलर। और अब बात करते हैं हम बचे हुए एलिमेंट्स की, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। ठीक है, तो कैल्शियम हमारा कौन सा कलर शो करता है, ब्रिक रेड कलर। स्ट्रोंशियम हमारा क्या होता है, क्रिम्सन कलर शो करता है। और बेरियम लास्ट में ग्रीन एप्पल या फिर एप्पल ग्रीन हम उसको बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, बेरियम का कलर पूछा है, एप्पल ग्रीन, ऑप्शन सी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज डैश एल्कली मेटल्स। क्या इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप 2 की अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 होते हैं। ठीक है, और उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 होती है। तो यहाँ से सिंपली क्या करना है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, और ग्रुप 2 को 2। तो हमारा कौन सा इजिली यू लूज करेगा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स कैन इजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स टू अटेन क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां पर हम सिंपली इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देते हैं क्योंकि ग्रुप 1 के केस में 1 है और ग्रुप 2 के केस में 2 होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर रहे तो वो रिडक्शन इजीली नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है,
यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। ग्रुप 1 एलिमेंट से क्या हो गए, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे। तो यहाँ से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयर रिडक्शन पोटेंशियल, जो उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रुप 1 मेटल्स, लेस देन एल्कली मेटल्स। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हमें बताना है। देखो ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम हमारा क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट तो है, ठीक है, बट नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो यहां से एक चीज हमें पता चल गई कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम। तो यहाँ पर 1 क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। ऑप्शन 1 में हमें क्या दे रखा है, सोडियम, वो क्या होता है, ग्रुप 1 एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन सी में क्या है, ग्रुप 3। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब क्या है, इन अ सरप्राइजिंगली लार्ज नंबर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज बेरिलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम एंड बोरोन रिजेंबल्स सिलिकॉन, सच अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन अगर हम लिखें, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, सम कुछ पीरियड 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सम पीरियड 2 एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज, किसके साथ, विद पीरियड 3 एलिमेंट्स। और यहां पर एक स्पेशल बात क्या होगी, विद पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब जो स्पेसिफिकली हम लिखने जा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, प्लेस्ड डायगोनली, डायगोनली प्लेस्ड होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये मान लो मैंने पीरियड 2 के एलिमेंट यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक तो यहाँ पर मैंने मान लो पीरियड 2 के एलिमेंट लिखे, इसके नीचे क्या आएगा हमारा, पीरियड 3। अब कुछ ग्रुप्स की हम बात कर लेते हैं। मान लो ये हो गया हमारा ग्रुप 2 जो हमें दिए हुए हैं, ये हो गया ग्रुप 13। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, ग्रुप 14। ग्रुप 1 भी होता है लिथियम, जैसे शो करता है ग्रुप 2 के मैग्नीशियम के साथ। ये हो गया बेरिलियम, इसको मैं, चलो हम यहाँ पर ग्रुप 1 से ही शुरू कर लेते हैं। ग्रुप 1, 2 और ये हो गया उसके बाद 13। डी ब्लॉक्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। लिथियम, उसके नीचे क्या आता है, सोडियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड सिलिकॉन। तो यहां पर अच्छा एक चीज हम देखेंगे, बोरोन के नीचे हमारा क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, और जो ग्रुप 14 होता है, ठीक है, उसमें हमारा सिलिकॉन आता है। तो यहां पर देखो लिथियम प्लेस्ड है, लिथियम के डायगोनली कौन सा एलिमेंट प्लेस्ड है ग्रुप 3 में, मैग्नीशियम, बेरिलियम के एल्यूमिनियम, बोरोन के सिलिकॉन। तो ये क्या है, आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इंक्रीज कब करता है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, ठीक है, पीरियड 2 से पीरियड हम किस में जा रहे हैं, 7th पीरियड में या 6th पीरियड में हमारा क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब वेट इंक्रीज हो रहा है तो इनके साथ कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी हमें बताना है। ठीक है, आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है,
एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोई भी रेडियाई है, साइज हमारा इंक्रीज करेगा। एक्टिविटी की बात करते हैं, अब एक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज करती है क्योंकि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे एलिमेंट क्या करेगा, इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ड्यू टू द लेस आयनाइजेशन एनर्जी। एलिमेंट कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फॉर्म आयंस and can be involved in the chemical reactions। तो यहां से ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विच मेटल डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए हमने देखा था बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। देखो सारे ऑप्शंस ग्रुप 2 के हैं, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हमारा कोई कलर शो नहीं करता है, तो ऑप्शन ए यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी हमने देखा था कैल्शियम कौन सा कलर शो करता है, ब्रिक रेड कलर शो करता है, ठीक है। स्ट्रोंशियम हमारा कौन सा कलर शो करता है, क्रिम्सन कलर शो करता है। और लास्ट में बेरियम हमारा कौन सा शो करता है, एप्पल ग्रीन कलर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड हमारे कौन से एलिमेंट बनाएंगे, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स यहां पर दे रखे हैं। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हमारे बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, कौन सा आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं विद 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन की, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटा साइज होगा हमारा क्या होगा उतना ही, अच्छा देखो जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन क्या होता है उसको देखो, डाउन द ग्रुप हमारा क्या करता है, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप हमारा क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, सबसे छोटा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जो यहाँ पर गिवन है सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और फिर आ जाएगा स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव क्या है, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर ये शो करेगा अपने कंपाउंड्स में, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इन इट्स कंपाउंड, इन इट्स कंपाउंड्स। तो ऑप्शन डी में बेरिलियम गिवन है, डी क्या हो जाएगा यहां से, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहां से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच मेटल डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, कोई नहीं, रिपीट हो गया दोबारा कर लेते हैं, रिवाइज ही हो रहा है हमारा। बेरिलियम हमारा कोई कलर शो नहीं करेगा, साथ साथ क्या रिवाइज करेंगे, बाकी कलर्स भी हम रिवाइज करेंगे। देखो ये हो जाएगा ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंशियम का क्या होता है, क्रिम्सन कलर, और हमारा बेरियम का क्या होता है, एप्पल ग्रीन कलर। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको। देखो इसको यहां पर हम लिख देते हैं, दिस इज ब्रिक रेड, ठीक है, और बेरियम हमारा क्या होता है, एप्पल ग्रीन होता है, ठीक है। क्रिम्सन जो कलर होता है वो भी हमारी क्या होती है, रेड की शेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड। तो देखो बहुत ही इजी रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर से भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लाइम वाटर लिखा भी आ सकता है या फिर स्लेक्ड लाइम भी आ सकता है, ठीक है।
तो दोनों में से कोई भी लिखा होगा तो हम क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे। तो CO2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये क्या होता है, मिल्की अपीयरेंस इसकी होती है। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट कलर का PPT बनता है। तो CaCO3 यहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जब हम एक्सेस CO2, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जब एक्सेस CO2 पास करते हैं तब क्या होता है। तो एक्सेस CO2 जब पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह हमारा क्या बन जाएगा, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। और ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बनाता है, अगर एक्सेस CO2 पास करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। और ये हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो देखो सारे ऑक्साइड्स में यहाँ पर अगर लिखूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का ऑक्साइड, तो इनकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड एंड बेस के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड की। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है दैट इज वीकली बेसिक। बेसिसिटी हमारी क्या करती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हमारे जो नीचे के 3 ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के, ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। या अब मैं यहाँ पर बेरिलियम के ऑक्साइड की रिएक्शन लिखती हूँ। बेरिलियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, BeCl2 प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट बना दिया, क्लोराइड। अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम बेरिलेट बनाता है, Na2BeO2 प्लस H2। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, बेरिलियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो अब क्या है, हाइड्रोलिथ इज द कॉमन नेम ऑफ। तो हाइड्रोलिथ किसका कॉमन नेम है, CaH2, LiH, NaF, NaH। तो ये हमारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। CaH2 जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्राइड होता है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम का हाइड्राइड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी की हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो देखो बेसिसिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसका मतलब क्या हो रहा है, उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स। बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और बेसिसिटी का मतलब क्या होगा, वो अपना जो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड आयन को इजीली रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी क्या हो गया, आयनिक फॉर्म में आ गए, सॉल्युबिलिटी उनकी ज्यादा हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, लीस्ट सॉल्युबल। तो सबसे ऊपर इन चारों हाइड्रोक्साइड्स में से कौन सा लाइक करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो सबसे पहले तो ऑर्डर मैं यहां पर लिख देती हूँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम सॉल्युबल होगा, फिर उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा क्या होगा, कैल्शियम, और उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम, और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे सॉल्युबिलिटी अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए, ध्यान से देखेंगे,
ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है, विद मोनो एटॉमिक एनायन, ठीक है, और मोनो एटॉमिक एनायन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा O2 नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, ठीक है, विद OH नेगेटिव, क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है OH नेगेटिव का, इसीलिए उसके सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड मोनो एटॉमिक एनायंस के जैसा होता है, ठीक है, एक्सेप्ट मोनो एटॉमिक एनायंस एक्सेप्ट Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ठीक है, इनका क्या होता है, लार्ज साइज होता है, ठीक है, क्लियर है सबको। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ठीक है, solubility increases down the group। क्लियर है, यहां से ये चीज हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सल्फेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है, किसके साथ, विद पॉली एटॉमिक एनायन, ठीक है, पॉली एटॉमिक एनायन जो एनायन जिसमें हमारे एक से ज्यादा एटम्स होंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, इस तरीके से ये पॉली एटॉमिक एनायन हो गए, एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि हमें उसका ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से क्या हो गया, हमारा मोनो एटॉमिक आयंस की जैसी सॉल्युबिलिटी को शो करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब पॉली एटॉमिक एनायंस में हम क्या इंक्लूड करते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज। सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या करती है, डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्लियर है, ये ट्रेंड यहां से ध्यान रखना है, इसीलिए यहां पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, BeSO4 सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, फिर उससे कम होगा MgSO4। हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे उसके हिसाब से बेरियम सल्फेट क्या होगा, लीस्ट सॉल्युबल। अब यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस गिवन है उनके हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है ट्रेंड। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो देखो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करने की ग्रेटेस्ट टेंडेंसी, शायद सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, फिर से देखो इसको यहां पर करते हैं हम फजान रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां पर देखो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गिवन कैटायंस क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइज। अब कैटायन कौन कौन से बनाते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, सारे के सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ साइज अगर मैं देखूं तो Be2 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा है, स्मॉलेस्ट साइज हो गया इसका, स्मॉलेस्ट साइज हो गया, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके कंपाउंड्स में क्या होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऑप्शन डी यहां से क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। तो यहां पर अब बताओ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमने अभी देखा था क्या होता है, वीकली बेसिक होता है, बेरिलियम तो एम्फोटेरिक होता ही है, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन 2 में हमें क्या गिवन है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। सी में क्या है, बेरिलियम एंड बोरोन, बोरोन BO, ये जो हमें ध्यान से देखो, ये जो है BOH थ्राइस, ये क्या होता है H3BO3, इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड। ये हमारा क्या होता है, एसिड होता है, ना कि बेस। डी क्या है, LiOH एंड BeOH2। तो LiOH हमारा क्या होता है, बेस होता है,
ठीक है, बेसिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो सब में गिवन है, हमें पता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। इसके साथ साथ अब ACD ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस आ गए जो कि हमारे एम्फोटेरिक नहीं है, तो ऑप्शन बी ही है जो हमारा क्या होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। जैसे देखो सबसे पहले H3BO3 का अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो किस तरीके से होता है, ये OH, ये OH और ये 3 OH ग्रुप यहाँ पर इससे अटैच्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये वाटर में जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो वाटर देखो क्या होता है, वाटर हमारा क्या होता है, HOH होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें ये OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है, तो यहाँ से क्या बनता है, BOH4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये वाटर का H पॉजिटिव रिलीज कराता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन में H पॉजिटिव आ गया, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो बेरिलियम के हम हाइड्रोक्साइड्स की जो इक्वेशंस अगर मैं लिखूं और जिंक के, तो जिंक देखो HCl के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। HCl के साथ अगर मैं इसकी रिएक्ट कराऊं तो ये सॉल्ट बना देगा Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, देखो मैंने इसकी रिएक्शन कराई 2H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, 2H पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो ये हमारा क्या करेगा, 2 पॉजिटिव का सोल्ट बना देगा प्लस 2 वाटर रिलीज करा देगा। अगर मैं इसकी OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराती हूं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है इस तरीके से। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा यहाँ पर। क्लियर है सबको, यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, इसको हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि Zn पर क्या रहेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव। अब बेरिलियम के ऑक्साइड्स की रिएक्शन तो हमने देख ली थी, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इसको मैं OH नेगेटिव के साथ अगर रिएक्ट करा रही हूं तो फिर से हमारा सेम जैसे जिंक का कंपाउंड बना था इसी तरीके से बेरिलियम का कंपाउंड बन जाएगा। और इसकी अगर मैं HCl एसिड के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, ठीक है, प्लस 2HCl प्लस 2 वाटर, तो यहाँ से हमारा फिर से क्या होगा, इसी तरीके का एक कंपाउंड बन जाएगा बेरिलियम का। ठीक है, क्लियर है सबको, तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो अब इनमें से बेसिसिटी बतानी है। तो अभी हमने देखा था कि बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स हमारा क्या होता है, ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, वैसे भी जनरली सभी ग्रुप्स में क्या होता है, ये क्या होता है, देखो सिर्फ एक ग्रुप के नहीं गिवन है। मैग्नीशियम और बेरिलियम तो एक ग्रुप के हैं और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन क्या है, अलग ग्रुप के हैं। तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड जनरल ट्रेंड हम लिखेंगे क्या होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज करता है, एंड क्या होता है, डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, तो पीरियड में हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो किस तरीके से हमारे लाई करते हैं, ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, इसके नीचे हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद ये तो हो गया ग्रुप 2। ठीक है, अब ग्रुप 13 का हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, फिर हमारा ग्रुप 14 में हमारा क्या दे रखा है, सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से तो इंक्रीज कर रही है बेसिसिटी और इस तरीके से क्या करिए, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट बेसिक अमंग ऑल हो जाएगा। वैसे क्या होता है, वीक बेस होता है, वीकली बेसिक होता है। ठीक है, तो बट जहां यहाँ जो जितने ऑप्शन उनमें क्या हो गया, मोस्ट बेसिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स इन डिक्रीजिंग। देखो सॉल्युबिलिटी की हमने डिस्कस कर ली थी, कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है,
देखो हमने क्वेश्चन में डिस्कस की थी, पॉली एटॉमिक एनायंस के हिसाब से हम लिखते हैं और ये डिक्रीजेस होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, कार्बोनेट, सल्फेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है, ना कि सॉल्युबिलिटी, तो ये ध्यान से देखेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पर, और हमें क्या गिवन है, पॉली एटॉमिक एनायन। क्या गिवन है, पॉली एटॉमिक एनायन। तो यहाँ पर जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है पॉली एटॉमिक एनायंस के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अब जो ये कोवेलेंट कैरेक्टर है, देखो यहाँ मैं सीसी से इसको मेंशन कर रही हूँ, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर है और कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन है। तो थर्मल स्टेबिलिटी और साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन फॉर पॉली एटॉमिक एनायंस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी फॉर कार्बोनेट्स, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स क्या हो जाएगी हमारी, बेरियम का जो कार्बोनेट है वो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, क्योंकि उसका कैटायन क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर हो जाएगा CaCO3, उससे कम क्या हो जाएगा, MgCO3, यही हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये थी हमारी DPP। आई गेस सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।